नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और आप लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया में एक साथ देख रहे हैं। लाउड इंडिया टीवी का ये प्रोग्राम जो विशेष रूप से हम बिहार को लेके आए हैं। बिहार में राजनीति सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीति चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीति कोरोना के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार की इस समय की समस्याएं हैं क्या, इसके लिए हमारे साथ वहां के वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। मैं रवि रंजन जी आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत संक्षेप में अपनी पत्रकारिता की यात्रा के बारे में बताएं और उसके बाद इस विषय के ऊपर हम बात शुरू करें कि आज बिहार की समस्याएं हैं क्या और उसे सरकार और विपक्षी दल कैसे हैंडल कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। बिहार से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम रविशंकर सिंह है। हिंदुस्तान के रविशंकर जी, साथ सॉरी जी। और जी जी। हिंदुस्तान के साथ सर मैं जुड़ा हुआ हूं यहाँ पे। मैं राजनीति के साथ साथ रेलवे बीट और पथ निर्माण, ये तमाम सारी चीजें और अन्य विषयों पर मैं लिखता रहता हूँ। हमारी पढ़ाई लिखाई सर माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से हुई है। 2008-10 बैच का मैं छात्र रहा हूँ और अभी भी अपने को मैं पत्रकारिता का एक इच्छु मानता हूँ। और आपने सर मुझे मौका दिया बिहार की राजनीति पर चर्चा के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर मैं बातें शुरू करना चाहता हूं जहां से आपने बताया कि बिहार की अभी जो राजनीति है, जो बिहार की जो फिजाओं में जो बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत का, तो एक चीजें सर मैं वो क्लियर कर दूं कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला है वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में और खासतौर पे जहां तक बॉलीवुड का कनेक्शन है और बिहार कनेक्शन, तो उसमें तो चल रहा है। लेकिन जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, जिस राजनीति की आज हम चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का मसला किस कदर प्रभावी होगा या चुनावी मुद्दा होगा, ये कहना अभी सर जल्दीबाजी होगी। क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा से अलग अलग मोड़ पर करवट लेती है और इस बार अभी देखना है कि ऊंट किस तरीके से करवट बैठेगा। जी, तो ये तो अब आप शुरू कीजिए ना। बिहार की राजनीति के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं और उनके ऊपर सरकार का नजरिया और विपक्ष का नजरिया इस समय क्या है। सर जहां तक बिहार में मुद्दों की बात है तो दो ही गठबंधन इस बार चुनाव में होंगे मुख्य रूप से। पहली चीजें, एक तो सर जो भाजपा, जदयू और लोजपा जो एनडीए है अपना, तो एनडीए अपना विकास का जो इसका मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। वहीं जो महागठबंधन है, महागठबंधन 15 सालों का जो नीतीश कुमार की अगर जो बात करें, नीतीश कुमार के जो सुशासन की बात करें, जो विकास के जो इनके दावे हैं, उसको ये अपने हिसाब से उनको एक तरीके से उसका काट लेने के फिराक में है। दो ही राजनीतिक दल हैं मुख्य रूप से। अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जैसे कि अभी हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसके दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा था, उन्होंने बहुत साफ किया कि जो बीजेपी है इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा था लगे हाथ कि नीतीश के नेतृत्व में हम जब जब जीत लड़े हैं तब तब हम जीते हैं। इसका मतलब बीजेपी पूरी तरीके से नीतीश को अपना नेता मान रही है और उनके साथ लड़ रही है। दूसरी ओर जो महागठबंधन है, महागठबंधन भी अपने हिसाब से तमाम सारी चीजों को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। तेजस्वी लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि दीगर बातें देखना ये सब दिलचस्प होगा कि अभी हर पार्टियों में जो दल बदल वाली जो बातें हैं, जैसे अभी जो जदयू के उद्योग मंत्री थे नेता, उन्होंने राजद ज्वाइन किया, श्याम रजक ने, उसी तरीके से राजद के भी कुछ नेता जैसे हैं वो जदयू में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। ये तो आने वाले टाइम में वो बताएगा। लेकिन जो जहां तक मुद्दे की बात है, आप जो मुद्दे की बात कह रहे हैं, तो बिहार में विकास ही मुद्दा होगा। पर ये विकास मुद्दा कैसे होगा, क्योंकि आपने जिस एक गठबंधन की बात की नीतीश कुमार और बीजेपी के, उसी में एक स्वर सुनाई दे रहा है चिराग पासवान का। उस स्वर का कोई असर है या वो दबाव डालने की राजनीति है। सर जहां तक मेरी अपनी निजी राय है, चिराग पासवान बेशक
वो नेता तो हैं, लेकिन उनको दलितों का नेता कहना सर अतिशयोक्ति होगी। वो अगर हम्म। बिहार में अगर जाति की बात करें तो पासवान समुदाय में बिल्कुल उनकी गहरी पैठ है, उनके पिताजी की भी पैठ रही है, माननीय रामविलास पासवान जी की। लेकिन वो दलितों के नेता नहीं है सर। उसको थोड़ा हम्म। हमको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो चिराग पासवान की जो राजनीति है वो कुछ खास जिलों में ही सीमित है, पूरे बिहार में है, या एक तरीके से जो इस चुनाव में जो दलित के साथ साथ जो अति पिछड़े जो लोग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल सर निभाएंगे चुनाव में, कि वो किस कदर वो अपना देखते हैं किस तरीके से। हाँ, चिराग पासवान का जो बार बार नीतीश कुमार के ऊपर जो हमला है उसको आप दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि गठबंधन में रहते हुए केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में है, बिहार में भी वो सरकार में गठबंधन में है, और ऐसे में भी नीतीश कुमार के सुशासन के दावों के बाद वो लगातार वो बात कह रहे हैं। तो वो, हालांकि वो मैं फिर कहूंगा कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से उन्होंने बताया था, उसने चिराग पासवान के मुद्दे पर भी कि वो सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, तो उसको सर देखना है कि किस तरीके से पार्टी सुलझाती है। तो बिहार में दलितों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कोई करता है या दलित स्वतंत्र हैं? नहीं सर, अब जहां तक दलितों के प्रतिनिधित्व की बात है, तो अब नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी दलित समुदाय में अब गहरी पैठ रखते हैं। दूसरी हम्म। ओर जीतन राम मांझी हैं, वो भी उसी दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी हम्म। ने अभी 3 दिन पहले उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा है। हालांकि उन्होंने अभी तय नहीं हम्म। किया कि वो किसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन जहां तक अटकलों का हम्म। दौर है तो पूरी गुंजाइश बन रही है कि वो एनडीए के साथ आएंगे। लेकिन फिर वो देखना होगा अलग अलग बकेट में, कि जैसे अगर जीतन राम मांझी हैं तो उनका दक्षिणी बिहार की जो दलित राजनीति में उनका जो अहम रोल है वो अलग मायने रखता है। जहां तक रामविलास पासवान और चिराग पासवान की आप बात कह रहे हैं, तो वो हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जो उत्तरी बिहार के जो इलाके हैं, जमुई इलाका जो है, तो वहां पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उसी तरीके से मतलब हर हिस्से में अलग अलग तरीके से, एक कोई बिहार में सर ये नहीं कह सकते कि दलित का कोई एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब दलित भी बटे हुए हैं एक तरीके से। दूसरी तरफ एनडीए की नहीं, जो हम बात करें महागठबंधन की, जी। महागठबंधन में क्या तेजस्वी यादव एकमात्र नेता हैं या वहां नेतृत्व को लेकर के सुगबुगाहट है? क्योंकि बहुत दिन तक ये चला था वहां पे कि अगर तेजस्वी जी की जगह कोई और नेता हो, जिसमें राबड़ी देवी का नाम आया था, तो शायद जी। महागठबंधन ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर सकता है। नहीं तो अभी वहां पर जो जो नाम है, जगदानंद जी के नाम है या रघुवंश बाबू के नाम है, या और जो स्वर साथ आए या उनके सहयोगियों में जो शामिल हुए, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा वगैरह हैं, जो दिल्ली में खबरें आई, जी इन सबको लेकर के महागठबंधन कितनी मजबूत जमीन के ऊपर है और लोगों का उसके प्रति क्या नजरिया है? सर, महागठबंधन के बारे में देखिए, 2-3 चीजें मैं बहुत साफ कर दूं कि महागठबंधन जो साल भर पहले की अगर बात करें, उस अगर 2019 का दौर है और उसके पहले की स्थिति देखें, तो उस समय लालू परिवार के इर्द गिर्द घुमा करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके हम्म। से अभी तमाम सारे अटकलों के बाद लालू जी की सहमति से जगदानंद सिंह को राजद का अध्यक्ष बनाया गया है, वह अपने आप में हम्म। एक बड़ी बात है। और हम्म। इसको आप ऐसे देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल अब सवर्णों को साधने की पूरी तरीके से तैयारी में है। सवर्ण विशेष रूप से मतलब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यहाँ तक कि वैश्य के भी जो लोग हैं, अब जगदानंद सिंह में अपना वो भविष्य देख रहे हैं। और खास बात हम्म। यह है कि जगदानंद सिंह की छवि जो है बिल्कुल ही पाक साफ नेता के रूप में है अब तक। तो एक तरीके से लालू परिवार से वो निकल करके किसी सवर्ण के हाथ में पार्टी की कमान सौंपना, और करीब 6 महीने से अधिक का वक्त भी गुजर गया है, और ऐसे में लालू परिवार के जो विपक्ष के नेता की बात करें तेजस्वी द्वारा उनके साथ मिलकर चलना, सहमति रखना, यह मतलब एक अच्छा संकेत है राजद के लिए भी। और ये संकेत बिहार विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि बेशक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और जो शिवानंद दूसरी जो तिवारी आप, जी की। जी 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 जी, आप पहले पूरा कीजिए अपना।
दूसरी बात, जैसा आपने जो बताया कि जो और भी जो लोग आए हैं उनके साथ, जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा को आप ले लें, तो जहां तक कुशवाहा हम्म। समाज की बात है, जिसमें तमाम सारे जो लोग आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के अलावा भी जैसे श्याम रजक गए हैं, रघुवंश बाबू हैं, हम्म। रघुवंश बाबू के साथ मतलब खटपट की भी बात थी, लेकिन अब स्थिति वो ठीक लग रही है। तो इस स्थिति में हम्म। जैसे जो राजद के पीछे का जो एक मतलब जो कड़ी है, जो एक बेंच है, तो वो भी मजबूत स्थिति में है कहीं ना कहीं से। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो श्याम रजक हो, चाहे रघुवंश बाबू हो, शिवानंद तिवारी जी हो, तमाम सारे ऐसे जो लोग हैं जो महागठबंधन के साथ हैं, तो वो एक मतलब रोचक और दिलचस्प लड़ाई होगी कोरोना काल में। एक और वहां पर मोर्चा बना हुआ है। आपका मानना है कि वो मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा? वो मोर्चा है जिसमें नरेंद्र सिंह हैं, जिसमें नाम लीजिए पार्टी नेताओं के। नरेंद्र सिंह हैं, ये दो तीन नेताओं के और नाम लीजिए। विभिन्न जातियों के नेता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, कुर्मियों के नेता हैं एक उसमें। जी, लेकिन सर जहां तक तीसरे मोर्चा की बात है, जिसको बनाने की भी बात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ प्रभावी होगा। अगर वो दो चार सीटें, अगर 243 विधानसभा में अगर वो जीत भी लें, तो कोई बहुत बड़े फैक्टर में वो होंगे नहीं सर। जो भी उसमें लड़ाई है, रेणु कुशवाहा ने, जो उसमें उसमें रेणु कुशवाहा है, नाम मुझे याद आ रहा है। और दो जी नाम जी, और हैं प्रमुख। आप उन नामों रेणु को ले सकते कुशवाहा, हैं। अ, रेणु कुशवाहा हैं, जहाँ तक, नरेंद्र सिंह जी, हैं, और एक हाँ, कुर्मियों नरेंद्र के सिंह, बड़े नेता हैं, जो कुर्मियों के बड़े अ, नेता हैं। कुर्मियों के बड़े नेता में तो नीतीश के अलावा फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं, और और तो इसके अलावा फिर मतलब सर कोई खास नहीं, अगर छोटे बड़े तबके में। इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, जो नरेंद्र सिंह वाला गठबंधन है या यशवंत सिन्हा वाला ग्रुप है, इसके चार पांच बड़े नेताओं के नाम लीजिए। बिल्कुल, यशवंत सिन्हा का जहां तक गुट है, उसके अलावा जैसे सर मैं उसको वही कह रहा हूं कि उसको आप बहुत मतलब मजबूत स्थिति में नहीं देखेंगे कि जनता उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये अपने से तीसरी मोर्चा, चौथी मोर्चा, या जो भी ये बात कर लें, तय कर लें, दावे कर लें, लेकिन जो बिहार की राजनीति है सर, सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के साथ है। कोई तीसरा हम्म। मोर्चा का यहाँ विकल्प है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जाति की राजनीति होती है, तमाम सारी चीजों के बाद इस चीज को आप माने कि बिहार में जो अंतिम जो दिन होता है चुनाव का, और चुनाव से पहले, वो बिल्कुल अजीबोगरीब टाइप का चीज होता है बिहार हम्म। की राजनीति। और मुझे लग रहा है कोरोना जो काल है, ये जो महत्वपूर्ण बात वो ये होनी चाहिए कि अभी चूंकि कोरोना के संक्रमण से हम लोग मतलब गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है, और ऐसे में हम्म। देश में 125 करोड़ की आबादी वाले देश में बिहार में 13 करोड़ की आबादी का हमारा राज्य है, और ये पहली हम्म। बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो ये अपने आप में सर देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार का चुनाव होता है। क्या ये सवाल नहीं खड़े होंगे कि कोरोना में सरकार सफल है कि असफल है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल, जहां तक मुद्दे की बात थी विकास के अलावे, ये बिल्कुल गहरे सवाल हैं सर। और इस सवाल पर मुझे लगता है कि विपक्ष को, सरकार तो अपनी चीजें वो कर ही रही है अभी, जैसे पीएम रिलीफ फंड से आपको बताएं कि बिहटा में 500 बेड का अस्पताल खुला है, और मुजफ्फरपुर में भी। तो जिस तरीके से सरकार अपने उपलब्धियों को बता रही है कि हाँ ठीक है, उसमें वो एनडीए की हम बात करें, लेकिन दूसरी ओर लगातार तेजस्वी यादव चोट कर रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े मतलब गलत दिए जा रहे हैं, या अलग अलग जिलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होना, इलाज की व्यवस्था नहीं होना, कोरोना जांच पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कोरोना एक मुद्दा होगा सर कि कोरोना में सरकार ने किया क्या आखिर। जहां तक रोजगार देने की बात है, इलाज की बात है, ये तमाम सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्योंकि वो तमाम काफी संख्या में बिहारी वापस लौट के आए हैं, और वो चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे सर। रवि जी, एक महत्वपूर्ण संगठन है वहां जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस की जी, क्या स्थिति है बिहार में, और क्या महागठबंधन उनको उतनी सीटें देगा जितनी सीटें वो चाहते हैं? सर ये अभी तो बात चल रही है, और महागठबंधन कांग्रेस को किस तरीके से देखता है, ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में जो मुझे लग रहा है, कल जिस तरीके से कांग्रेस की जो बैठक थी, और सोनिया गांधी को कार्य समिति में दिसंबर तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और कहा गया कि हम्म। जब तक हम्म।
अगले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक वो अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। सर, ये जो कांग्रेस का डिसीजन था, मुझे लगता है कि बिहार के उन तमाम सारे लोगों के लिए एक तरीके से ये सवाल होगा, एक ऐसा सवाल होगा जनता और खास तौर पे युवा वर्ग जो कांग्रेस पर बार बार आरोप लगते थे कि वो परिवार की पार्टी बन करके रह गई है जब तक वो नेहरू का जमाना हो। बाद में कुछ नेता आए भी लेकिन कभी किसी को मौका मिला नहीं ऐसे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर खुद एक सवाल है और महागठबंधन किस तरीके से उसको देखता है। उसके जो पिछले चुनाव में जो उसके महत्वपूर्ण नेता थे, मंत्री भी बने थे, अशोक चौधरी, अभी वो जदयू के साथ में है। तो एक तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति है पिछले चुनाव से ही अगर हम देख लें तो अभी मजबूत नहीं कह सकते। तो उस स्थिति में महागठबंधन पिछले चुनाव की तुलना में उनको सीटें कितनी देखता है ये तो सर बात की बात है, लेकिन राजद, राष्ट्रीय जनता दल, पूरी तरीके से महागठबंधन में प्रभावी होगा। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस राजद के साथ ही जाना चाहेगी, क्योंकि अभी जो स्थिति है पार्टी अपने भीतर के ही कलह से जूझ रही है एक तरीके से। बिहार में भी मतलब कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके नाम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो राहुल कांग्रेस में है, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, कपिल सिब्बल हैं, तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं पटना से। तो ये लेकिन चुनाव में सिर्फ उस तरीके जो लोकल राजनीति है बिहार की, उसमें बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जैसा चेहरा नीतीश कुमार का है, जैसा चेहरा तेजस्वी यादव का है, या कम से कम भाजपा में सुशील मोदी का है, उप मुख्यमंत्री का। तो उस तरीके से रविशंकर प्रसाद हैं, भाजपा में बड़े नेता हैं, रामकृपाल जी हैं। तो उस तरीके से कांग्रेस में कोई बड़ा नेता बिहार की राजनीति में फिलहाल नहीं लगता है सर। तो सीटों की जहां तक बात है वो मतलब आने जी बोलिए। तो जहां तक सीटों की बात है सर, तो ये तो मतलब मिल बैठ के तय करेंगे महागठबंधन के लोग। अब उसमें से भी जैसे हमने पहले बताया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो गए हैं, तो उसमें हो सकता है कि पिछले चुनाव के जितना कांग्रेस को सीटें मिल जाए, या हो सकता है कि 2-4 सीटें बढ़ के भी मिल जाए, लेकिन ये तो उनके आपसी सहमति पर निर्भर करेगा कि वो कैसी सहमति बनाते हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ। मैं 1 मिनट कांग्रेस के ऊपर ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि प्रियंका गांधी अगर वहां प्रचार करती हैं या राहुल गांधी प्रचार करते हैं बिहार चुनाव में, कांग्रेस के पक्ष में या महागठबंधन के पक्ष में कितने लोग उनको सुनेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देंगे? जी, जहां तक मैंने सर जो पिछले सवाल के जवाब में जो कहा था, मैं फिर वही दोहराता हूं कि कांग्रेस के चेहरा के रूप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ है। और जहां तक बिहार चुनाव में महागठबंधन की बात है चुनाव लड़ने की, तो अगर महागठबंधन के साथ अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी के साथ एक तरीके से युवा नेतृत्व का जो मामला है, और ऐसे में कांग्रेस के दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रियंका और राहुल बिहार की राजनीति में अहम रोल अदा कर सकते हैं। वो बड़ी भूमिका में होंगे अगर वो बिहार को अगर महत्वपूर्ण ढंग से देखें। और जिस तरीके से, चूंकि पिछले चुनाव में जैसे हुआ था, अभी लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से धड़ाधड़ बिहार का दौरा किया था और उसका परिणाम भी हम लोगों ने देखा, उन्होंने सुखड़ा साफ कर डाला विपक्ष का। तो उस स्थिति में अगर राहुल आते हैं और सरकार के ऊपर जिस तरीके से वो चोट करते रहते हैं लगातार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो कम से कम हार जीत अपनी जगह पे है, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है दिलचस्प होगा। अभी तो मेरी जानकारी के हिसाब से प्रियंका गांधी का 7 दिन का प्रोग्राम या शायद 9 दिन का प्रोग्राम फाइनल हुआ है बिहार चुनाव में। जी, प्रियंका गांधी पहली बार मेरा ख्याल है बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी या जाएंगी? जी, उसका क्या असेसमेंट है आपका? सर, मुझे लगता है कि अगर प्रियंका अगर आती हैं तो ये कम से कम महागठबंधन के लिहाज से कम, कांग्रेस के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस में सीटों के बंटवारे से लेकर के तमाम सारी जो पार्टी की जो संरचनागत जो व्यवस्था है, जो पार्टी में जो सुधार की जो चीजें हैं, वो खुद से मॉनिटर कर सकेंगी। और एक तरीके से उसमें जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बिहार में है, तो उसमें कम से कम एक तरीके से वो जान फूंकने वाली एक कोशिश होगी उनकी कि बिहार में वो पार्टी को एक
निर्णायक स्थिति में, या कम से कम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगर प्रियंका अगर 7 दिन या 9 दिन के लिए आती हैं, तो कम से कम वो मीडिया के बहाने से और तमाम सारे लोगों के, अगर वो 7 दिन में अगर वो अलग अलग अगर 20 जिलों में भी अगर वो दौरा कर लेती हैं, अलग अलग जिलों के नेताओं से अगर वो मिलती हैं, तो कम से कम एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है और उसके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो बिहार को भी महत्वपूर्ण ढंग से देखते हैं। लगे हाथ महागठबंधन को भी इसका फायदा होगा कि तेजस्वी के साथ मिल करके एक लगेगा, एक जनता को भी विकल्प एक मिलेगा कि हो सकता है कि हो ना हो, कहीं ये जो जिस युवा नेतृत्व की बात नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, तो उस तरीके से महागठबंधन भी युवा नेतृत्व के एक विकल्प के रूप में उभर पाएगा। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, वो सवाल है जी। कि प्रियंका गांधी के चुनाव में प्रचार करने से क्या जदयू और बीजेपी गठबंधन में कोई परेशानी है, महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। सर, जहां तक प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने का बात है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी में कम से कम जो बिहार की जो महिलाएं हैं, जो महिला वोटर हैं जिसमें लड़कियां भी हैं, तो ये लोग प्रियंका गांधी में अपना अक्स देखना चाहेंगी। अक्स इस रूप में, क्योंकि आज बिहार की राजनीति में चाहे शराबबंदी का फैसला हो, चाहे महिला आरक्षण का फैसला हो, पंचायत चुनाव में 50% का नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है। जहां तक बिहार में जीविका का सवाल है, जीविका एकमात्र ऐसा संगठन है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है। ये गांठ बांधने की जरूरत है, और जीविका के साथ जुड़ी हुई महिलाएं और लड़कियां हैं, ये लाखों हैं, और ये सभी उनकी वोटर हैं। जहां तक शराबबंदी का जो था, तो उसमें सबसे जो बड़े एक तरीके से सर उसको ये देखें वोटर के रूप में या उनके सपोर्टर के रूप में, तो वो जीविका दीदी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो ऐसे में अगर प्रियंका गांधी अगर आती हैं बिहार की राजनीति में, चुनाव प्रचार करती हैं, तो कम से कम महिला वोटर के जो अपने मायने हैं उसमें सेंध लगाने में कांग्रेस और महागठबंधन कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रवि जी, आपको धन्यवाद देते हैं। बिहार के ऊपर आज हमने संक्षिप्त चर्चा की, पर आपके इस उत्तर से बहुत सारे रास्ते खुले हैं कि हम बिहार के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करें, जिसे हम आने वाले सप्ताह में करेंगे और आपको भी आमंत्रित करेंगे। पर नजर रखिए, क्योंकि बिहार का चुनाव देश को एक संकेत देगा। बिल्कुल, बिहार के बाद बिल्कुल। बंगाल का चुनाव संकेत देगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे बीच में आए, आपने बिहार के बारे में विशेष जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हम ये तकलीफ लगातार देते रहेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।